नाज़रीन ग्रामी कुरान पाक में जिन्नात व इंसान का जिक्र इंतहाई अहम है। इंसानों के साथ साथ गैर मरई क़ुव्वतों का वजूद भी इस दुनिया में पाया जाता है जिससे इनकार मुमकिन नहीं। हज़रत इंसान के साथ ज़िंदगी में अक्सर व बेशतर ऐसे वाक़यात पेश आते हैं जिनको देख कर वो खौफज़दा हो जाता है। इनमें असेब और जिन्नात का डर भी शामिल है। बाज़ इंसान ऐसे मनाज़र भी अपनी आंखों से देख लेता है जिन पर वो बआसानी यकीन नहीं कर पाता। हैरानकुन वाक़यात इंसानी ज़िंदगी का हिस्सा है। आज की वीडियो में हम आपको ऐसी अकल से बालातर वाक़यात के बारे में बताएंगे जिनको अगर कैमरे की आंख रिकॉर्ड ना करती तो शायद इन पर कोई यकीन ना कर पाता। मेरा नाम है फैसल शहजाद और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वीडियो का आगाज़ करने से पहले मेरे चैनल पर नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल खोखे टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली दिलचस्प वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, हमने कई मरतबा साइंस फिक्शन फिल्मों में टेलीपोर्टेशन और टाइम ट्रैवलिंग को देखा है, जहां हमने किसी आले से एक जगह से दूसरी जगह या एक वक्त से आने वाले वक्त में जा सकते हैं। लेकिन हकीकी ज़िंदगी में साइंस ने अभी इस कदर तरक्की नहीं की कि इस तरह के आलात बनाए जा सकें। इसलिए अगर आज के दौर में कोई ये कहे कि यह मुमकिन है तो हम उसे पागल कहकर उसकी बात मानने से इनकार कर देंगे। लेकिन अब जो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, इसे देखने के बाद आप भी हैरत में मुब्तला हो जाएंगे कि क्या वाकई ऐसा मुमकिन है। यह वीडियो जापान की एक सड़क की है जहां लोग अपनी आम जिंदगी में मसरूफ होते हैं। इसको गौर से देखें, जहां गाड़ी के करीब एक बोर्ड के पीछे से अचानक एक शख्स नमूदार होता है। चूँकि इसे सामने दुकान में लगे कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया गया था, लिहाजा सिक्योरिटी अमले ने इसको ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर आज तक ये शख्स इनके हाथ नहीं लग सका। इंटरनेट पर यह वीडियो काफ़ी वायरल हुई तो कुछ अफराद ने यह कहा कि जिस CCTV कैमरे में यह वीडियो ली गई है उसमें ज़रूर कोई ख़राबी होगी, जिस वजह से यह शख्स पीछे से चलता हुआ नज़र नहीं आया। लेकिन कुछ अफराद का मानना था कि यह टाइम ट्रैवलिंग और टेलीपोर्टेशन से जुड़ा कोई हादसा हो सकता है जो आने वाले कल में मुमकिन हो जाए। आपकी राय इस बारे में क्या कहती है, कमेंट करके हमें ज़रूर आगाह करें। घोस्ट इन स्विमिंग पूल। नाज़रीन ग्रामीण, दुनिया में कई मकामात पर ऐसे अजीबो गरीब वाक़यात पेश आए हैं जिन्हें आम अल्फाज में बयान करना इंतहाई मुश्किल है, मगर ये वाक़यात गैर मरई क़ुव्वत की जानिब इशारा करते हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, एक शख्स अपने छोटे से बच्चे को पकड़कर स्विमिंग पूल में नहला रहा है, लेकिन नहलाने के बाद जब वो इसे बाहर निकालता है तो पानी में से एक हाथ बच्चे के पाँव को कुछ देर के लिए पकड़ता है और फिर गायब हो जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हाथ उसके वालिद का भी हो सकता है, इसलिए हम आपको बताते चलें कि उसके वालिद ने पहले ही दोनों हाथों से इस बच्चे को पकड़ रखा है। ये तीसरा हाथ अचानक आया और गायब हो गया। हालांकि उस वक्त इस शख्स के करीब पूल में कोई दूसरा शख्स तक मौजूद नहीं था। आप खुद भी इस वीडियो को स्लो मोशन में चलाकर देख सकते हैं कि यह हाथ कैसे अचानक नमूदार हुआ और फिर गायब हो गया। नाज़रीन ग्रामी, अब जो वीडियो आप देखने जा रहे हैं ये आपको वाकई हैरान कर देगी। दरअसल कुछ साल पहले एक शख्स ने अपने मोबाइल के कैमरे से हवाई जहाज की एक वीडियो कैप्चर की जो इंटरनेट पर काफ़ी वायरल हुई। इस वीडियो में हवाई जहाज उड़ तो रहा था लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा था, बल्कि हवा में एक जगह रुका हुआ था। ये देखकर साइंसदान भी परेशान हो गए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक जहाज फिजिक्स और ग्रेविटी के कानून के खिलाफ जाकर हवा में रुका हुआ है, क्योंकि जहाज को आसमान में उड़ते रहने के लिए आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, वरना वो नीचे गिर कर तबाह हो सकता है। मगर कुछ अफराद का मानना था कि ये असली हवाई जहाज़ नहीं है, बल्कि हवाई जहाज़ की तरह दिखने वाला एक बहुत बड़ा गुब्बारा है जिसे आमतौर पर यूरोपीय मालिक में किसी चीज़ या कंपनी की मार्केटिंग के लिए उड़ाया जाता है, जो कि एक आम सी बात है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आवाम इसकी तरफ मुतवज्जो होकर इस एडवर्टाइजमेंट को देख सके। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, एक नहायत ही खौफज़दा कर देने वाला एक हादसा बोलीविया के एक स्कूल में पेश आया, जहां एक तालिब इल्म सामने खड़ा होकर अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा था। उसका उस्ताद उसके इस प्रेजेंटेशन को पीछे बैठकर रिकॉर्ड कर रहा था, तो अचानक प्रेजेंटेशन के दौरान लड़के ने जो पेपर बोर्ड पर लटकाया था वो वहां से गिरकर अपनी जगह तब्दील कर गया, जैसा कि उसे किसी ने खींचा हो। उसके बाद उसके पास पड़ी बाल्टी भी हरकत करती है, मगर तालिब इल्म इस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन कुछ ही देर बाद सामने पड़ा टेबल भी हरकत करता है, जिस पर तमाम तालिब इल्म खौफज़दा हो जाते हैं। उसके साथ ही प्रेजेंटेशन देने वाले तालिब इल्म की टोपी उड़कर कमरे से बाहर चली जाती है।
یہی نہیں بلکہ کلاس روم کا دروازہ بھی خود بخود بند ہو جاتا ہے۔ اس حادثے کی وجہ سے اکثر طالب علم اتنے ڈر گئے کہ بیشتر نے تو سکول ہی چھوڑ دیا تھا۔ ناظرین گرامی، سائنسدانوں کے قریب جن و بھوت کا کوئی وجود نہیں ہے۔ سائنسدان اس بات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں کہ اس طرح کی بھی کوئی مخلوق دنیا میں موجود ہے۔ ایسے افراد تب تک ان چیزوں پر یقین نہیں کرتے جب تک بذات خود انہیں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ ایسا ہی ایک حادثہ انڈیا کے ایک شہری کے ساتھ پیش آیا جو دن بھر کے کام کے بعد رات کو واپس گھر جا رہا تھا، لیکن راستے میں اسے کچھ عجیب اور خوفناک آوازیں سنائی دیں۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے دور ایک درخت پر کھڑا ایک شخص نظر آیا۔ اس نے فوراً اپنا موبائل نکالا اور ویڈیو ریکارڈ کرنا شروع کر دی۔ یہاں حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ درخت کی جس ٹہنی پر وہ شخص کھڑا تھا وہ اس قدر باریک تھی کہ کوئی عام انسان اس پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اس آدمی نے جیسے ہی ویڈیو ریکارڈ کرنا شروع کی وہ جاندار درخت سے نیچے اترنا شروع ہو گیا، جسے دیکھ کر اس آدمی نے فوراً وہاں سے دوڑ لگا دی۔ لیکن اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ درخت کی اتنی باریک ٹہنی پر کوئی انسان کھڑا نہیں ہو سکتا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ مخلوق انسان نہیں تھی۔ اس ویڈیو کے بارے میں آج تک کوئی صحیح جواب نہیں دے سکا کہ وہ کیا چیز تھی جو درخت کی ٹہنی پر کھڑی تھی۔ آپ کی رائے اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ ساتھیوں، ڈارف کے بارے میں تو آپ سبھی نے سن رکھا ہوگا، جن کا ذکر تاریخی کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ یہ انسانوں کی طرح ہی بہت چھوٹے جاندار یعنی بونے ہوتے ہیں۔ ان کے بارے میں اکثر خیال کیا جاتا ہے کہ بونے جنگلات کو اپنا گھر بنا لیتے ہیں۔ چونکہ یہ کافی شرمیلے ہوتے ہیں، اس لیے یہ عام طور پر کبھی بھی انسانوں کے سامنے نہیں آتے۔ یہ اپنے آپ میں ہی رہنا پسند کرتے ہیں، اس لیے انہیں حقیقت میں بہت ہی کم افراد نے دیکھا ہوا ہے۔ اس لیے ان کے وجود سے انکار کرتے ہوئے ان جانداروں پر یقین ہی نہیں کر پاتے۔ ایسے ہی جب ایک شخص نے اس ویڈیو کو دیکھا تو اس کو بونے جانداروں کی موجودگی پر یقین آ گیا۔ دراصل 2006 میں ایران میں ایک شخص نے ایک بونے کی ویڈیو بنائی۔ یہ بونا کالے رنگ کا تھا جو کسی چھوٹے بچے کی مانند دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے قد کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ جب یہ ویڈیو ریکارڈ کی گئی تھی تو تب یہ ایرانی نوٹ کے اوپر کھڑا ہوا تھا، مگر ایرانی نوٹ اس بونے سے جسامت میں کافی بڑا معلوم ہو رہا تھا۔ کیا یہ حقیقت میں ایک بونا ہی ہے؟ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔